जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फ्रॉम मेंस। आज हम सोशियोलॉजी में पेपर फर्स्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें जो टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में 2022 में 150 वर्ड में, उसे डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? डीलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंस। ठीक है, क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है उसे देखते हैं। बेसिकली उसने क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछा है सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेस के साथ, और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि जो सोशियोलॉजी है वो कैसे इसके जो कैसे इससे जो डिफरेंट है और यूनिक है और काफ़ी होलिस्टिक स्टडी है, और इसका जो रिलेशन है इंटर रिलेशन भी पूछा है। साथ में हम लिखेंगे इन शॉर्ट अदर सोशल साइंसेस के साथ कि कैसे ये इंटर डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, साथ में देखते हैं हम कैसे लिखने वाले हैं। आप इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से हमने शुरू करना है, तो चलिए लिखते हैं साथ में। सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, कोमा ह्यूमन सोसाइटी अंडरलाइन करेंगे, फोकसिंग ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो सोशियोलॉजी है इसका फोकस रहता है। इंस्टीट्यूशंस रिलेशनशिप्स, अलग अलग जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन दी सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, कोमा एंड कलेक्टिव बिहेवियर। तो ऐसे ही आपने जो की टर्मिनोलॉजी है सोशियोलॉजी की वो यूज करनी है। नेक्स्ट हम लिखते हैं इट एक्सप्लोर नॉर्म्स, comma norms, values and power dynamics shaping human interactions। पावर डायनामिक्स कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शंस। वाइल अभी हम जो सोशियोलॉजी है कैसे वो शेयर करता है अपना जो सब्जेक्ट मैटर विद अदर सोशल साइंस, वो इन शॉर्ट लिखने वाले हैं। वाइल सोशियोलॉजी shares its subject matter with other social sciences, it सब्जेक्ट मैटर जो है इसे अंडरलाइन करेंगे, सोशल साइंसेस अंडरलाइन करेंगे, इट मेंटेन्स डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो जो इसकी बाउंड्रीज है वो डिफरेंट है दूसरी जो सोशल साइंसेस है उनसे। ठीक, तो अभी हम इसका जो कंपैरिजन है अदर सोशल साइंसेस के साथ वो करने वाले हैं। तो अभी हम हेडिंग देंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो बेसिकली उसने यही पूछा है। अभी हम बताएंगे कि कैसे जैसे जो सोशियोलॉजी की अप्रोच है अदर सोशल साइंसेस से काफ़ी डिफरेंट है, और इसकी जो इंटर डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो भी फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पहले हम लिखेंगे साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा लिखते हैं। साइकोलॉजी सेंटर्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, साइकोलॉजी है जो भी हम साइंस के साथ कंपेयर करने वाले हैं उसे हमें बॉक्स में करेंगे ताकि ये एवेल्यूएटर को इजी रहे कि किन जो सोशल साइंस के साथ एस्पिरेंट ने कंपेयर किया। तो लिखेंगे जो साइकोलॉजी है इसका जो फोकस रहता है इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर रहता है, और जो मेंटल जो प्रोसेस है उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो जस्ट वही लिखा है। वेयर एज अभी सोशियोलॉजी के बारे में लिखेंगे, वेयर एज सोशियोलॉजी emphasizes the social environment role, सोशल एनवायरनमेंट कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, इन शेपिंग बिहेवियर। ठीक है, जो सोशियोलॉजी है वो ये स्टडी करता है कि कैसे जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो सोशल स्ट्रक्चर्स है, वो कैसे इंडिविजुअल बिहेवियर को जो है इंपैक्ट करता है, उसके ऊपर इसका जो फोकस है वो रहता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। साइकोलॉजी है जो मेंटल प्रोसेस के ऊपर इसका फोकस रहता है, और जो सोशियोलॉजी है इसका फोकस जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो अभी हम इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा लिखेंगे। इकोनॉमिक्स बुक्स में करेंगे, इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रोडक्शन
कंजप्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन कोमा, अभी हमने जो लिखा, जो इकोनॉमी का जो फोकस है वो प्रोडक्शन के ऊपर रहता है, कंजप्शन के ऊपर रहता है और रिसोर्स एलोकेशन है उसके ऊपर रहता है। ठीक है, अभी हम सोशियोलॉजी का लिखेंगे, बट सोशियोलॉजी एग्जामिन्स हाउ इकोनॉमिक तो अभी हम सोशियोलॉजी के बारे में लिखेंगे। हमने एक पेज कवर कर लिया है, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस क्लास inequality एंड सोशल मोबिलिटी। कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करते चलेंगे। तो जो सोशियोलॉजी का फोकस है, कैसे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस करता है क्लास को, इनइक्वालिटी को और जो सोशल मोबिलिटी है उसको। ठीक है, अभी हम जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ से शुरू कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बॉक्स में करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी both study culture, but anthropology often focuses on traditional and ट्राइबल सोसाइटीज। जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका फोकस रहता है ट्रेडिशनल एंड जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उसके ऊपर, अंडरलाइन करेंगे ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल सोसाइटी। बट जो हमारा सोशियोलॉजी है उसके बारे में लिखेंगे वही सोशियोलॉजी एनालाइजेस मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सेटिंग्स। ठीक है, तो हमने लिखा है दोनों जो है सोशियोलॉजी और जो एंथ्रोपोलॉजी है दोनों स्टडी करते हैं कल्चर के बारे में, बट जो साइकोलॉजी का फोकस रहता है, जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका फोकस रहता है ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर, लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो मेनली फोकस करता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सेटिंग्स के ऊपर। ठीक, पॉलिटिकल साइंस, कैसे ये पॉलिटिकल साइंस से जो डिफरेंट है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। पॉलिटिकल साइंस स्टडी गवर्नेंस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो फोकस है वो गवर्नेंस और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर रहता है, लेकिन जो हमारा सोशियोलॉजी है, बट सोशियोलॉजी investigates the societal foundation of authority, legitimacy एंड पावर। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और पावर इनके ऊपर रहता है, कैसे जो ये इंपैक्ट करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर। तो जो सोशियोलॉजी है वो ये सारी जो चेंजेस है वो पढ़ता है। ठीक है, कैसे जो अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और पावर है, कैसे जो सोशल ऑर्डर है, सोशल चेंज उसकी वजह से आता है। तो जो सोशियोलॉजी है इसका स्कोप काफी वाइड है पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो अभी हम जो इनकी जो इंटर रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। अभी हम कंक्लूड करने वाले हैं, हमारे पास स्पेस है तो जल्दी से लिखते हैं। सोशियोलॉजी 150 में अगर हम, क्योंकि 150 में पूछा इसलिए हमने जो 3-4 जो सोशल साइंस है जो मेन है उनके साथ ही कंपेयर किया है। 150 में इतना काफ़ी रहता है। नेक्स्ट अभी हम जो कंक्लूड है वो करेंगे, लिखेंगे सोशियोलॉजी अडॉप्ट्स अ होलिस्टिक अंडरलाइन करेंगे एंड interdisciplinary approach using empirical and comparative methods। अभी हम जो सोशियोलॉजी की जो अप्रोच है, जो मेथड्स है उसके बारे में लिख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव मेथड्स टू
टू अनकवर पैटर्न्स इन सोशल लाइफ। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने लिखा है जो सोशियोलॉजी है कैसे वो उसकी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक और इंटरडिसिप्लिनरी है, फॉलो करता है एम्पेरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड्स जो सोशल लाइफ है उसे स्टडी करने में। ठीक है, सोशल लाइफ को अंडरलाइन करेंगे। लास्ट अभी में कंक्लूड करेंगे, थस इट ऑफर्स अ unique lens to understand and critically examine the complexities of society। ठीक है, तो ये हमें जो है यूनिक लेंस प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड क्रिटिकली एग्जामिन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो कम्प्लेक्सिटी है सोसाइटी में उसे पढ़ने में, जो सोशल चेंज है, सोशल ऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों में जो हमें काफ़ी हेल्प करता है सोशोलॉजी, तो उसके बारे में हमने लिखा है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। क्वेश्चन में पूछा था डीलिमिट द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेस, 2022 में पूछा गया था। तो हमने बेसिकली बताया कि सोशोलॉजी है वो स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी को, इसका फोकस रहता है सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन और रिलेशनशिप एंड जो कलेक्टिव बिहेवियर है उसके ऊपर। तो ये एक्सप्लोर करता है नॉर्म्स, वैल्यू, पावर डायनामिक्स को, कैसे ये शेप करता है ह्यूमन इंटरेक्शन को। तो उसके बाद हमने लिखा है जो सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल से डिफरेंट है और काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, उसके बाद हमने जो कंपैरिजन है जो उसने पूछा था वन बाय वन हमने वो डिस्कस किया। पहले हमने जो साइकोलॉजी है उसके बारे में लिखा कि कैसे ये मेंटल जो प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस रखता है। जो हमारा सोशोलॉजी है वो जो है सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करता है, कैसे वो इंडिविजुअल बिहेवियर को वो शेप करता है। उसके बाद हमने जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में लिखा कि इसका जो फोकस है प्रोडक्शन कंजम्पशन के ऊपर रहता है। और जो सोशोलॉजी है ये एग्जामिन करता है कि कैसे जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस करता है क्लास इक्वालिटी और सोशल मोबिलिटी को। ठीक है, तो वो अपने जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी के साथ हमने जो बताया है कि दोनों ही कल्चर को स्टडी करते हैं, बट जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका जो फोकस है ट्रेडिशनल और ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर रहता है। जो सोशोलॉजी है वो मॉडर्न सोसाइटी के बारे में फोकस करता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हमने बताया कि इसका फोकस गवर्नेंस और स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर रहता है, बट जो सोशोलॉजी है वो इन्वेस्टिगेशन करता है कि कैसे लेजिटिमेसी एंड पावर कैसे जो है इन्फ्लुएंस करता है सोशल चेंज में। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने जो कंक्लूड किया जो सोशोलॉजी का जो मेथड्स हैं वो काफ़ी होलिस्टिक है और ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करता है, तो ताकि जो इसका जो स्कोप है वो ब्रॉड हो सके। तो उसके बाद हमने जो कंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।